राम जी की बहन भरत की सारी के ही कारण ते रही कुंवारी। मित्रों, रामायण की ये पहली सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भगवान राम की बहन और सगे भाई भरत की सारी। मित्रों, आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, एक भाई की बहन दूसरे की सारी। तो हम आज की वीडियो में रामायण की इस पहली की गुत्थी को सुलझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इस पहेली का क्या मतलब है, कैसे राम की बहन और भरत की सारी हुई, इस कथा को जानने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल दीपेश कुमार पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, बल्कि गहराई के साथ पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। मित्रों नमस्कार, शुरू करते हैं आज का प्रसंग। राजा जनक के एक भाई थे, उनको कुशध्वज के नाम से जाना जाता है। उनकी 4 पुत्रियां थीं और एक पुत्र। सबसे बड़ी पुत्री सत्यवती, फिर मांडवी, उर्मिला, सबसे छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति और पुत्र का नाम था शीलनिधि। राजा जनक के अपने कोई संतान नहीं थी। सभी लोग जानते हैं माता सीता जो जनक की पुत्री कहलाईं, वो एक घड़े से प्रकट हुई थी। उनका पालन पोषण राजा जनक की पत्नी सुनैना ने अपनी पुत्री की तरह किया। इस तरह वह जनक की पुत्री बनी। राजा कुशध्वज की सबसे बड़ी पुत्री सत्यवती जिद्दी हठी स्वभाव की कन्या होने के बावजूद वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। मित्रों, जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुँचते हैं, तो राज परिवार में सबसे पहले सत्यवती ही प्रभु श्री राम को देखती हैं। वह भगवान राम पर मंत्रमुग्ध होकर खड़ी देखती रह गईं और उस क्षत्रिय कन्या ने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली कि वह विवाह करेगी तो केवल श्री राम से, वरना आजीवन कुंवारी रहेगी। जब श्री राम ने धनुष भंग करके माता सीता के द्वारा जयमाला के साथ ही एक ही पत्नी के साथ रहने की प्रतिज्ञा कर ली, धनुष भंग होने के बाद महाराज जनक के भाई कुशध्वज ने अपनी 4 पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ के 4 पुत्रों से करने का विचार करके अपने भाई जनक के पास आए और कहा, भ्राता, मेरी और मेरी पत्नी की परम इच्छा है, मैं अपनी 4 पुत्रियों का कन्यादान दशरथ के 4 पुत्रों को करूं, जिसमें जो हमारी सबसे बड़ी पुत्री सत्यवती है उनका विवाह राम से, दूसरी जो पुत्री मांडवी का विवाह भरत से और उर्मिला और श्रुतकीर्ति का विवाह लक्ष्मण और शत्रुघ्न से करने की हमारी बड़ी ही इच्छा है। राजा जनक अपने भाई की इच्छा को सुनकर 4 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा दशरथ के समक्ष गए। राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों से राय पूछी तो प्रभु श्री राम के अलावा सभी ने हाँ कर दी और उनके विवाह सुनिश्चित हो गए। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक ही पत्नी व्रत रखने की बात कहकर विवाह से इनकार कर दिया। सत्यवती को विवाह के लिए इनकार करना मतलब मुसीबत को निमंत्रण देना था। उसने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई कि विवाह करूंगी तो श्री राम से, वरना आत्मदाह करूंगी। प्रभु श्री राम ने राजकुमारी सत्यवती को समझाया कि मैंने इस जन्म में केवल एक ही पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मैं अपनी उम्र की सभी स्त्रियों को बहन और उम्र से बड़ी स्त्रियों को माता मानता हूँ। जो कम उम्र की कन्या हैं उन्हें पुत्री के समान मानता हूँ। और अंत में कहा कि मैंने पहले ही तुम्हारी बहन सीता से विवाह कर लिया है, अब तुम्हारे साथ विवाह करना असंभव है। मित्रों, भगवान श्री राम के समझाने पर सत्यवती मान गई और तपस्या करने वन को चली गई। उसने सालों तक तपस्या की और एक दिन भगवान राम ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जब द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पुनर्जन्म कुशध्वज की पुत्री सत्यभामा के रूप में होगा। प्रभु श्री राम के सामने ही
योग अग्नि से सत्यवती ने अपने आप को अग्नि में जला दिया। मित्रों, कृष्ण अवतार में वही हुआ। सत्यभामा जो पिछले जन्म में राजा कुशध्वज की पुत्री सत्यवती थी, उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। तो मित्रों, आपको समझाते हैं इस पहेली का अर्थ, कैसे राम की बहन भरत की सारी हुई। तो इस प्रसंग से अर्थ निकलता है कि भगवान श्री राम सीता जी को छोड़कर समान उम्र की स्त्रियों को बहन मानते थे। इस नाते से राजकुमारी सत्यवती श्री राम की बहन हुई और भरत जी की साली, क्योंकि मांडवी की सगी बहन थी। मित्रों, इस बात पर कोई शक नहीं है कि राम की बहन भरत की साली यही कारण से रही कुंवारी, क्यों सत्यवती ने प्रतिज्ञा ली थी, अगर विवाह करूंगी तो श्री राम से, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे आज की पहेली की गुत्थी को। अगर इस पहेली का अर्थ और है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारी पहेली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं हिंदू ग्रंथों से खोजकर नई नई जानकारी। बने रहिए हमारे साथ दीपेश कुमार चैनल से जुड़कर। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।